हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12 हिंदी से पाठ है 10 जूठन, जो कि गद्य खंड से है, जिनके लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। यहाँ पे आप लोग इनका फोटो भी देख सकते हैं। तो इसमें हम लोग संपूर्ण पाठ का हल देखने वाले हैं एक वीडियो में। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे और भी वीडियो के अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो टेलीग्राम चैनल तैयारी एग्जाम के 12th ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे इसका पीडीएफ नोट्स हम शेयर करते रहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम पे जाकर सर्च करेंगे तैयारी एग्जाम की 12th ग्रुप और ज्वाइन कर लेंगे। ओके, तो जल्दी से ज्वाइन कर लिए। ओके, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इससे पहले आप लोग और वीडियो नहीं देखे हैं तो 1 से लेकर यह 10 तक सभी पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है टेलीग्राम पे। आप लोग जाके देख सकते हैं और इसका भी पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा। तो आइए देखिए, यहाँ पे पाठ है 10 जूठन। इनके लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि और ये एक प्रकार का आत्मकथा है, दिल दहला देने वाली। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखना है। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है। प्रश्न है यहाँ पे, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? उत्तर हो जाएगा 30 जून 1950 ईस्वी को। ठीक है, आगे का प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म स्थान कहाँ है? तो उत्तर में हो जाएगा बरला, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में। आगे यहाँ पे प्रश्न आता है, ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता का क्या नाम है? तो माता का नाम है मकुंदी देवी और पिता का नाम है छोटन लाल। प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के शिक्षा के विषय में आप क्या जानते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे, अक्षर ज्ञान का प्रारंभ मास्टर सेवक राम मसीह के खुले बिना कमरे बिना टाट चटाई वाले स्कूल से। उसके बाद बेसिक प्राइमरी स्कूल में दाखिला। 11वीं की परीक्षा बरला इंटर कॉलेज वर्ला से उत्तीर्ण हुए। आगे यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, लेकिन 12वीं की परीक्षा में अनुत्तीर्ण, फलस्वरूप बरला कॉलेज छोड़कर डीएवी इंटर कॉलेज देहरादून में दाखिला। कई वर्षों तक पढ़ाई बाधित। आप लोग 12वीं उत्तीर्ण कीजिएगा। ठीक है, जो भी हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं सभी को 12वीं पास करना है फर्स्ट डिवीजन से। ओके, आपको टेंशन नहीं लेना है। 1992 में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल श्रीनगर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किए। ओके, आगे देखिए, यहाँ पे एक प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की वृत्ति क्या है? वृत्ति कहने का अभिप्राय पेशा से है। ठीक है, यानी कि वो करते क्या थे। ठीक है, तो देखिए उत्तर में लिखेंगे, 12वीं कक्षा में ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहरादून में अप्रेंटिस की नौकरी, फिर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चांदा चंद्रपुर महाराष्ट्र में ड्राफ्टमैन की नौकरी। संप्रति भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के उत्पादन विभाग के अधीन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री देहरादून में अधिकारी के रूप में कार्यरत रहे। आगे का प्रश्न है यहाँ पे, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को कौन कौन से सम्मान मिले हैं? उत्तर में लिखेंगे, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार जो कि 1993 में मिला है। आप लोग याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछ सकता है। परिवेश सम्मान 1995 में, जयश्री सम्मान 1996 में, कथाक्रम सम्मान 2000 ईस्वी में मिला था। ठीक है, आगे के प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कौन कौन सी कृतियाँ हैं? तो कौन कौन सी कृतियाँ हैं? तो उत्तर में लिखेंगे जूठन, जो कि एक आत्मकथा है। कुछ याद रखिए नहीं रखिए, लेकिन इसे आपको जरूर याद रखना है। जूठन है जो कि एक आत्मकथा है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है। सलाम, घुसपैठिए कहानी संग्रह, सदियों का संताप, बस बहुत हो चुका, अब और नहीं, कविता संकलन, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र आलोचना। यहाँ पे नोट दिया गया है, महाराष्ट्र में मेघदूत नाम की नाट्य संस्था स्थापित की। इस संस्था के माध्यम से अनेक नाटकों में अभिनय के साथ साथ मंचन निर्देशन भी किया। कौन? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने। ठीक है, अब देखिए फिर से हम रिपीट करते हैं, पाठ है 10 जूठन, जिनके लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। और ये बात आपको हमेशा याद रखनी जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। और इसमें हम लोग अभ्यास प्रश्न देख रहे हैं, तो ये देखिए पाठ के साथ। तो प्रश्न संख्या 1 आता है, साथ ही साथ ये भी हम लोग बात करेंगे
एग्जाम के दृष्टिकोण से कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, तो आपको वीडियो अंत तक देखना है। ठीक है, यहाँ पे है विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटनाएं घटती है। तो उत्तर में आप लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे। जूठन शीर्षक कथाकार ओम प्रकाश के साथ लेखक यानी कि विद्यालय में बहुत ही बुरी घटनाएं घटती है। जब वे छोटे थे, स्कूल में प्रवेश के पहले ही दिन हेडमास्टर बड़े दबदबे में लेखक से उनका नाम पूछते हैं, फिर उनकी जाति का नाम लेकर तिरस्कार करते हैं। अगर आप लोग कहानी नहीं पढ़े होंगे तो आपको वीडियो अच्छा से देख लेना है, 1-2 बार देख लेना है। ठीक है, और लेखक को वे शीशम, ध्यान देंगे कौन सा पेड़ था, वो शीशम, ये शीशम हाईलाइट किया गया है। ठीक है, के पेड़ की टहनियों का झाड़ू बनाकर पूरे स्कूल को साफ करवाता है। उसके आगे है, उस समय लेखक बहुत छोटे थे, उसके बावजूद हेडमास्टर उसे चूहड़े, ध्यान देंगे क्या कहते थे, तो चूहड़े जाति का है बोलता, और दूसरे दिन भी उसने लेखक से वही कार्य करवाता। ठीक है, जो लोग कहानी पढ़े होंगे उनको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तीसरे दिन जब वह कक्षा के कोने में बैठा होता, तब प्रधानाध्यापक उसके बाल लेखक की गर्दन दबोच लेता। फिर यही काम तो बार बार दोहराया जाता है। ठीक है, ऐसा करते हुए उनके उन्हें बहुत परेशानी होती है और वे हेडमास्टर से बकझक कर लेते हैं। देखिए, अगर आपका एग्जाम में भी कुछ लिखते हुए गलत हो जाता है, ठीक है, तो आप लोग एक का टेस्ट कर दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए, ज़्यादा ऐसे करेंगे तो हाईलाइट हो जाएगा। ओके, तो ये बात आपको याद रखनी है। अब देखिए, प्रश्न संख्या 2 आता है, पिताजी ने स्कूल में क्या देखा, उन्होंने आगे क्या किया, पूरा विवरण अपने शब्दों में लिखें। तो ध्यान देंगे उत्तर में हो जाएगा, पिताजी ने स्कूल में यह देखा कि मेरा बेटा, यानी कि पिताजी थे जो लेखक को, ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कहते थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है, पिता लेखक को प्यार से बुलाते थे क्या, मुंशी जी। ये बात भी आपको याद रखनी है। वे उनसे पूछते हैं, मुंशी जी यह क्या कर रहा है। पिता की प्यार भरी आवाज़ सुनकर लेखक थोड़ा रो पड़ता है। फिर से पिता पूछते हैं, मुंशी जी रोते क्यों हो, ठीक है, बोल क्या हुआ। एक पिता अपने पुत्र से पूछता है, तो लेखक की कथनी करनी घटनाएं सुनकर वे झाड़ू लेखक के हाथ से काटे हुए फेंक देता है। ठीक है, अपने लाडले की यह स्थिति देखकर वे आग बबूला हो जाते हैं। कौन, तो लेखक के पिता। वे चिल्लाते हैं, आवाज़ें उठाते हैं कि कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाता है। उनकी चीख सुनकर हेडमास्टर समेत सारे मास्टर बाहर आ जाते हैं। लेखक के पिता अपने बेटे की दुर्दशा पर भी हौसले के साथ हेडमास्टर, ध्यान देंगे हेडमास्टर का नाम क्या था, तो कालीराम था, का सामना किया। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 आता है, बचपन में लेखक के साथ जो कुछ हुआ, आप कल्पना करें कि आपके साथ भी हुआ हो। ऐसी स्थिति में आप अपने अनुभव और प्रतिक्रिया को अपनी भाषा में लिखिए। ठीक है, तो आपको, तो यहाँ पे हम अपनी भाषा में लिखने की कोशिश की है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग भी लिख सकते हैं। ठीक है, उत्तर में लिखेंगे, बचपन में लेखक के साथ कई घटनाएं घटती है, जिनमें स्कूल की घटनाएं सबसे मार्मिक एवं प्रभाव वाले हैं। लेखक जैसे स्कूल को हेडमास्टर का नाम व्यापक तरीके से देखा जाता है। ऊंची आवाज़ में बोलकर पहले किसी को भी धमकाया जाता है। हेडमास्टर उसी तरह नाम पूछता है, यह बेगार लेने का एक तरीका भी है। ठीक है, आगे है, इस स्थिति में कहा जा सकता है कि किसी व्यक्ति को कायदे और अवाम बहुत जल्दी कायर बना देते हैं, और वह भी बालक मन जिसमें अपार संभावनाएं हैं। एक गलत धारणा से समाज को छूट की छटपटाहट गहरा असर करती है। ठीक है, प्रश्न संख्या वहीं पे 4 आता है, किन बातों को सोचकर लेखक के भीतर कांटे जैसे उगने लगते हैं। और ये देखिए, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग एक कॉपी में साइड में लिख लीजिए कि जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके आने वाले एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे, जूठन शीर्षक ओम प्रकाश वाल्मीकि से हाईलाइट कर दिया गया है। ठीक है, द्वारा रचित आत्मकथा, ये क्या है, तो आत्मकथा है। लेखक जब अपने बीते हुए जीवन में जाने वाले काम करते हैं और उस काम के बदले मिलने वाले मेहनताने को याद करते हैं, अपने कांटों बुर्जों के दिनों को सोचते हैं, तो लेखक के भीतर कांटे ऐसे उगने लगते हैं। देखिए, 10 से 15 सेवकों की सेवा और गोबर की दुर्गंध हटाने के बदले में केवल 5 सेर अनाज,
दो पशुओं के पीछे फसल तैयार होने का समय मिलता था। दोपहर में भोजन के तौर पर बची कुची दुविधा में भूसी, ध्यान देंगे हाईलाइट किया हुआ वर्ड को, मिलाकर रोटी या फिर जूठा मिलता था। शादी ब्याह के समय बारात खा चुकने के बाद जूठी पतलों से उनका निवाला दौड़ता था। ठीक है, आगे है यहाँ पे, वही थोड़ा बहुत खाकर गुजारा हुआ करता था। पूरियों को सुखा लिया जाता था और बरसात के दिनों में उन पर नमक और काली मिर्च के साथ बड़ी चाव से खाया जाता था। या फिर कभी कभी यहाँ पे गुड्डे लुगदी के रूप में जाना जाता था, जो किसी अमृतपान से कम नहीं था। आगे है यहाँ पे, कैसा था लेखक का यह कठोर जीवन, जिसमें भोजन के लिए जूठी पतलों का सहारा लेना था, जिसे आम जनता छूना पसंद नहीं करती थी, वही उनका निवाला था। ठीक है, तो आपको भी अगर खाना घर में बने तो खाना फेंकना नहीं है, वेस्ट नहीं करना है। कुत्ते जानवर को, जो भी है, गाय, सबको खिला देना है। ओके, अब देखिए प्रश्न संख्या 5 आता है। दिन रात मर खप कर भी हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन, फिर भी किसी को शिकायत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। ऐसा क्यों? सोचिए और उत्तर दीजिए। ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान देंगे। तो उत्तर में लिखेंगे, जूठन शीर्षक आत्मकथा के माध्यम से लेखक ने अपने बचपन की यादें एवं परिवार की गरीबी का वर्णन करते हुए इस बात को सिद्ध करने का प्रयास किया है कि जब समाज की चेतना मर जाती है, अमीरी और गरीबी का अंतर इतना बड़ा हो जाता है कि गरीब को जूठन भी नसीब नहीं हो, धन का तो पता नहीं घर कर जाता है। आगे है यहाँ पे, मनुष्य मात्र का कोई महत्व नहीं रखता, मनुष्यत्व की हानि पर कोई शर्मिंदगी नहीं होती है, कोई पश्चाताप नहीं रहता है। इस बहुसंख्यक समाज में काम के बदले जूठन तो नसीब हो जाता है, पर श्रम का मोल नहीं होता है, मिलती है सिर्फ गालियाँ। शोषण का एक चक्र है जिसके चलते निर्जीवता कायम रही, लेकिन जो निर्धन है उसे संघर्ष करना है, इसलिए उसे कोई शिकायत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर, जो कि यहाँ पे है, सुरेंद्र की बातों को सुनकर लेखक विचलित क्यों हो जाते हैं? उत्तर में लिखेंगे आप लोग, सुरेंद्र के द्वारा कहा गया वचन, भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है। तो ये भी महत्वपूर्ण है, एग्जाम के दृष्टिकोण से कोई भी प्रश्न आपको परीक्षा में डायरेक्ट पूछ सकता है, तो आप लोग सबको ध्यान से देखना है। तो हमारे घर में तो कोई भी ऐसा खाना नहीं बना सका, लेखक को अलर्ट करता है। ठीक है, अलर्ट करता है। सुरेंद्र की दादी और पिता के जूठों पर ही लेखक का बचपन बीता था। उन जूठों की कीमत थी दिन भर की हाड़ तोड़ मेहनत और गंध देने वाली गोबर की दुर्गंध और ऊपर से गालियाँ। आगे है यहाँ पे, सुरेंद्र की बड़ी बुआ शादी में हाड़ तोड़ मेहनत करने के बावजूद सुरेंद्र के दादी जी ने उनकी माँ के द्वारा एक पत्तल खाने की मांग की, पर कितना हकारा था, उनकी औकात देखी थी। यह सब लेखक की स्मृतियों में किसी चित्रपट की भांति पलटने लगा था। ठीक है, अगर आप लोग कहानी नहीं पढ़े हैं तो पढ़ सकते हैं, तो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो इसको 2 बार देख लीजिएगा वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है, घर पहुंचने पर लेखक को देख उनकी माँ क्यों रो पड़ती है? तो उत्तर में लिखेंगे आप लोग, जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक ने एक ऐसे प्रसंग का भी वर्णन किया है जो नहीं चाहते थे कि उसे भी करना पड़े, क्योंकि लेखक की माँ ने लेखक को उसके अंकल के साथ पहली बार एक बैल की खाल, यानी कि चमकीली, चमकीली कहने का अभिप्राय तरोताज़ा, ठीक है, में सहयोग के लिए भेजा था। उनके अंकल लेखक से हाथ जोड़कर बैल की खाल उतारने में सहयोग करते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि जब बैल खेत में पड़ा हुआ रहता था मर के, तो कौवा चील उसे खा जाते थे। ठीक है, तो वो खराब हो जाता था। तो चमकीली कहने का मतलब एक तरह से चमकीली, चमकती हुई थी, मतलब कि वो खराब नहीं हुआ था, उसे कौवा हुआ द्वारा नोचा नहीं गया था। ठीक है, तो साथ ही साथ का बदनसीब भी कम रास्ते में उसका सर पर दे देता। ठीक है, गठरी का वजन लेखक के वजन से भारी होने के कारण उसे घर तक लाता, लाते लेखक की टांग जवाब देता है। उसे लगता है कि अब वह गिर जाएगा। सर से लेकर पांव तक गंदगी से भर गया था। कौन? तो लेखक। कपड़ों पर खून के धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे। इस हालत में घर आने पर उनकी माँ रो रही है। सोचिए, तो ऐसा ऐसा चीज़ भी घट चुका है। ठीक है, घटना तो अपनी गरीबी पे
कोसिए नहीं, आप पढ़िए लिखिए, अच्छा काम करिए, आप भी ज़रूर आगे बढ़िएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 8 है, व्याख्या करें। अब व्याख्या करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम के दृष्टिकोण से 4 नंबर से जरूर आते हैं व्याख्या करें में। ठीक है, देखिए, कितने क्रूर समाज में रह रहे हैं हम, जहाँ श्रम का कोई मोल ही नहीं बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का षड्यंत्र ही था यह सब। देखिए, इसका मतलब कैसे करते हैं सप्रसंग व्याख्या। तो कोई भी सप्रसंग व्याख्या हो, इसको इस तरह से लिखा जाता है। प्रस्तुत पंक्ति ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित आत्मकथा जूठन से ली गई है। ठीक है। लेखक इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि यह समाज लेखक की जाति के लोगों से बहुत ही कठोर व्यवहार करता है। इन लोगों से काम बहुत लिया जाता था और मेहनताने की जगह मात्र गालियां ही मिलती थी। यह समाज अत्यंत क्रूर था, जिसमें मेहनत की कोई कीमत न थी बल्कि ऐसा करके गरीबी को बनाए रखने का षड्यंत्र किया जा रहा था। अब देखिए, प्रश्न संख्या 9 आता है, लेखक की भाभी क्या कहती है, उनके कथन का महत्व बताइए। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, लेखक की बड़ी भाभी माँ से कहती है, इसे ये न कराओ, भूखे रह लेंगे, इन्हें इस गंदगी में न घसीटो। लेखक के गांव में ब्रह्मदेव तगा ध्यान देंगे कौन थे, तो ब्रह्मदेव तगा का बैल खेत से लौटते समय रास्ते में मर गया था। ठीक है, मर गया। माँ ने लेखक को अपना मुखौटा छिपाने के लिए अंकल के साथ आर्थिक निर्धनता के कारण भेज दिया। आगे है यहाँ पे, बैल की खाल की लुकाझरी पर भाभी यह बोलती है, इस पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। छुरी पकड़ते ही लेखक का हाथ कांपने लगते हैं। किसका? लेखक कहने का मतलब ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का। उसे लगता है कि वह दलदल में फंस रहा है। वह जिस पूर्णता को भोगा है उसे आज तक याद है। आगे की बात करें तो लेखक के जीवन में जो आज लेखक है, यदि भाभी ने यह न कहा तो लेखक उससे निकल नहीं पाता। भाभी के शब्द उस कार्य से दूर जाने की प्रेरणा देते हैं जिससे बच्चे का स्वामित्व बना रहे। उस लड़के में नई संभावनाएं जताने से यह कथन मदद करता है। ठीक है। देखिए, प्रश्न संख्या 10 आता है, इस आत्मकथांश को पढ़ते हुए आपके मन में कैसे भाव आए, सबसे अधिक उद्वेलित करने वाला अंश कौन है, अपनी टिप्पणी लिखिए। और ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो उत्तर में लिखेंगे आप लोग, ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथाएं जूठन में लेखक के बचपन में जो घटनाएं स्कूल में घटती है वह व्यक्ति को अधिक उद्वेलित करने वाले हैं। डर के कारण प्रतिभा दमित हो जाती है। हेडमास्टर कालीराम, ध्यान देंगे, जो हेडमास्टर था वो कालीराम था। ठीक है, द्वारा बालक ओम प्रकाश से दिन भर झाड़ू लगवाना उसकी जाति के बारे में यह कहता है कि यह खानदानी काम है। एक शिक्षक द्वारा बताई गई घटना है। गुरु का कार्य शिक्षा के साथ संस्कार भी देना है, न कि उसका वर्ण भेद करके उसे विशिष्ट समझकर कार्य करवाना। ठीक है, बात करें हम लोग आगे की, तो यह सामंती का परिणाम है कि जहाँ भी एक वर्ग का व्यक्ति रहता है उसे दबाकर रख दिया जाता है, उसे निर्धन रहने दिया जाता है, उसे काम के बदले पैसा न देकर बैग लिया जाता है। ठीक है, यह समाज के लिए ऊंचे तबके की सोची समझी साजिश है। बालक मन में अपार पहुँचे छिपी होती है, वह जिस ओर मुड़ जाता है वह उसी ओर मुड़ जाता है। ठीक है, आगे है यहाँ पे, बच्चे को क्लास करने के बदले झाड़ू दिलवाना, यह समाज की सोच है। यह शिक्षक सामंती के प्रतीक के रूप में है। जो सामंत है यह हमारे दुखी समाज की सच्चाई है। अब देखिए, हम लोग भाषा की बात को चलते हैं। यहाँ सभी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। प्रश्न संख्या पहला है, नीचे लिखे वाक्यों से सर्वनाम छाटे। ठीक है, तो थोड़ा जल्दी में हम वीडियो बना रहे हैं ताकि लॉन्ग ना हो। है यहाँ पे, लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था। उत्तर हो जाएगा मेरे, सर्वनाम। ठीक है, है यहाँ पे, उनकी दहाड़ सुनकर मैं थर थर काँपने लगा था। तो उत्तर में हो जाएगा उनकी और मैं। आगे है, में हेडमास्टर अपने कमरे में बैठे थे लेकिन निगाह मुझ पर टिकी हुई थी। मुझ पर कहने का मतलब लेखक पर, तो इसमें अपने और मुझ पर हो जाएगा। ठीक है, में है यहाँ पे, मेरी हिचकियाँ बंद गई थी। तो उत्तर हो जाएगा मेरी। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 आता है, निम्नलिखित शब्दों के लिए उपयुक्त विशेषण दे। खाई। ठीक है, तो आप लोग
लिख लीजिएगा कुछ कुछ। कक्षा का कक्षाएं, मैदान का मैदानी, बारात का बाराती, जिंदगी का जीवन, टांगे का टांगे वाला, चादर का चादरनुमा, गठरी का गठरिया, छुरी का छुरियाँ, खाल का खालदार। ओके। अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। नीचे लिखे शब्दों के पर्याय दे। शब्द पर्यायवाची: चाव, शौक। आप लोग इसका लिख लीजिएगा, ठीक है। कुछ कुछ आप लोग भी बना लीजिए। तकलीफ देह का दर्द, इसलिए का इसलिए। अब देखिए चौथा में आता है, रचना की दृष्टि से निम्नलिखित वाक्यों की प्रकृति बताएं। क है, चाचा ने खाल उतारना शुरू किया। उत्तर हो जाएगा सरल वाक्य। ख में है यहाँ पे, उस रोज मैंने चाचा से बहुत कहा लेकिन वे नहीं माने। उत्तर हो जाएगा संयुक्त वाक्य। ग है, जैसे जैसे खाल उतर रही थी मेरे भीतर रक्त जम रहा था। उत्तर में हो जाएगा संयुक्त वाक्य। घ में है यहाँ पे, जाते ही हेडमास्टर ने फिर झाड़ू के काम पर लगा दिया। उत्तर हो जाएगा संयुक्त वाक्य। और अड़ है यहाँ पे, एक त्यागी ने चिल्लाकर कहा, माँ साहब वो बैठा है कोने में। तो उत्तर में हो जाएगा संयुक्त वाक्य, ठीक है। अब देखिए ये सब हो गया भाषा की बात। अब हम लोग आते हैं शब्द निधि की ओर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। एक आपको प्रश्न पूछ देगा इसमें से कौन सा शब्द हो जाएगा, ठीक है। चार ऑप्शन आपको पूछ देता है, तो उत्तर में आपको लिखना। देखिए कूड़ारियों का मतलब हो जाता है कूड़ा फेंकने की जगह या घूरा, ठीक है। मीन में का मतलब होता है दोष निकालना। धार का मतलब होता है गरजना, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। कुछ भी मिस्टेक हुआ होगा तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि वीडियो जल्दी जल्दी बनाए हैं और भी बहुत सारे वीडियोज बनाने हैं। काव्य खंड के भी, गद्य खंड के समाप्त होने वाले हैं बहुत जल्द, और भी आगे वीडियो आने वाले। चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल तैयारी एग्जाम के 12th ग्रुप ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा, आने वाले आगामी परीक्षा के लिए तैयारी भी चैनल पे चल रही है, तो आप लोग प्लेलिस्ट पे भी विजिट करके देखते रहिएगा। आपका एग्जाम में ज़रूर 95+ नंबर आएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।